एग्जाम्पल नंबर 1, फंक्शन इक्वल है पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड इंटरवल गिवन माइनस पाई टू पाई। जब माइनस पाई टू पाई इस तरह इंटरवल गिवन हो, पीस वाइज ना हो फंक्शन, तो फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए फंक्शन इवन है या ऑड है या दोनों में से कोई केस नहीं है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स के अंदर माइनस एक्स लिख देंगे, माइनस एक्स मॉड हो जाएगा। माइनस एक्स मॉड प्लस एक्स मॉड ही होता है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड ही हमारा आंसर आ गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन है। और इसका पीरियड वही, इसकी लेंथ 2 पाई, तो उसको टी 2p से कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2p के साथ कंपैरिजन करना, 2p के साथ 2 से 2 कैंसिल, तो p की वैल्यू पाई आएगी। जब p की वैल्यू पाई आती है तो उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज जो है वो फार्मूला लिखेंगे, नॉट बाय 2 सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी bn sin nx। a नॉट का फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x dx। अब f of x जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस x mod dx। ये फंक्शन टोटली इवन है, यहाँ पे जो इंटीग्रल के अंदर बन रहा है ये इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, तो आप उस इंटीग्रल को 2 टाइम लिख सकते हैं। 2 टाइम लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी। 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रल 0 टू पाई है, जब 0 टू पाई है, पॉजिटिव वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इंटीग्रल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए है, तो x मॉड की वैल्यू प्लस x होती है, वो हम रिप्लेस कर रहे हैं, x मॉड को हमने प्लस x लिख दिया। प्लस माइनस माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स, दोनों के इंटीग्रल अलग कर लिए, पाई बाय 2 का और x का। पाई बाय 2 का इंटीग्रल जब लेंगे, पाई बाय 2 बाहर आएगा तो x का इंटीग्रल साथ x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस x का इंटीग्रल जो है वो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की और यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया तो a नॉट की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे an इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स। कोस एन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फंक्शन पुट कर दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड साथ कोस एन एक्स है। ये इवन फंक्शन हम चेक कर चुके हैं, कोस भी एक इवन फंक्शन होता है, कोस भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज आल्सो इवन फंक्शन, टोटली ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड कोस एन एक्स dx। अब इस x मॉड की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस x पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो 0 टू पाई रह गया हमारे पास। ठीक है, अब पाई बाय 2 कोस एक्स का इंटीग्रल अलग से लिखेंगे और माइनस एक्स कोस एक्स इसका इंटीग्रल अलग से लिखेंगे जी। अब पाई बाय 2 बाहर ले तो कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस 2 ओवर पाई, इसका इंटीग्रल इंटीग्रेशन में चेन रूल से सॉल्व किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन कह रहे हैं, इसको सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड का आपने इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रेशन पे चेन रूल ये कई दफा हम अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन की और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो 2 ओवर एन स्केयर पाई 1 माइनस कोस एन पाई, यानी कोस एन पाई की वैल्यू -1 पावर है। जब इस तरह का चीज़ आए तो इवन और ऑड के लिए अलग से आंसर निकाल लिया करें। जब इवन पुट करेंगे ये +1 देगी, +1 माइनस ये +1, ये 0 हो जाएगा। जब ऑड लेंगे ये -1 देगी, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस का 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 4 ओवर एन स्क्वायर पाई आ जाएगा। अब फोरियर सीरीज को जो है अब बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी एन फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड, पाई बाय 2 माइनस एक्स मॉड, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। इवन जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो हमें ऑड फंक्शन मिलता है, यहाँ पे ऑड फंक्शन मिलेगा टोटली। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, जो साइन का डिफरेंस है, और ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल 0 के इक्वल आता है। ये डेटा हमने लिख लिया। ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब जो फोरियर सीरीज का फार्मूला उसमें वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2, ए नॉट की वैल्यू 0 और 0 बाई 2 प्लस सिग्मा
ए एन की वैल्यू इवन और ऑड के लिए डिफरेंट है, इसलिए हमने उसके सिग्मा इवन और ऑड के लिए अलग लिख लिया। n1 3 5 to infinity ए एन की वैल्यू जो है वो ऑड नंबर के लिए 4 over n square पाई वो पुट कर दी, प्लस सिग्मा n2 4 6 to infinity ए एन की वैल्यू जो इवन नंबर के लिए है वो 0 है। यहाँ पे आप यहाँ से आपने फाइंड आउट की हुई है, इवन नंबर के लिए 0 है वो पुट कर दी। और सिग्मा एन 1 to infinity बी एन के लिए जो वैल्यू है बी एन साइन एन एक्स, बी एन की वैल्यू पुट कर दी वो 0 है। ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, जस्ट ये टर्म आपके पास रह जाएगी। यहाँ से आप 4 over पाई को बाहर ले सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं n1 3 5 आर नंबर यहाँ पे लिखने के लिए सिग्मा इवन तमाम नंबर्स के लिए लिखा जाए, तमाम नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 to infinity के लिए ये आर नंबर्स हैं। आर नंबर को यहाँ पे n को फिर 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। अब इससे मिलता जुलता सेम आंसर जो मिलेगा, फंक्शन अगर मॉड फंक्शन को ओपन कर दिया जाए, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी जाए यहाँ पे π/2 - x मॉड पे, तो जो हमारे पास फंक्शन बनेगा पीस वाइज जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, ये जो सेकंड पार्ट कर दिया गया π/2 - x मॉड की डेफिनेशन लगाई जाए तो वो ये बनेगा π/2 + x इफ इंटरवल -π to 0 π/2 - x इफ इंटरवल फ्रॉम 0 to π। आप उस मेथड से सॉल्व कर लें, इस मेथड से सॉल्व कर लें, आंसर दोनों के क्या आएंगे, सेम आने चाहिए। इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट की तो 2π 2p के साथ कंपैरिजन करना है, p के साथ नहीं, यहाँ पे 2p है तो p 2 से कैंसिल, p की वैल्यू पाई आ जाएगी। फोरियर सीरीज का जो है हम फार्मूला लिख दिए, ए नॉट का फार्मूला लिखा 1 over पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब पीस वाइज के हिसाब से अब इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू π/2 + x dx है, प्लस 0 to पाई इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू π/2 - x dx। ठीक है, अब ये हम पीस वाइज के हिसाब से कर रहे हैं। ये π/2 - x मॉड की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया जाए -π to पाई इंटरवल के लिए, तो ये डेफिनेशन बनेगी। अब π/2 + x इसका इंटीग्रल आप लेंगे और π/2 - x इसका इंटीग्रल लेंगे। π/2 का इंटीग्रल π/2 साथ x आ जाएगा, x का इंटीग्रल x²/2 आ जाएगा। यहाँ पे π/2 का इंटीग्रल π/2 x आ जाएगा, साथ x का इंटीग्रल x²/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। आपने यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। उस केस में भी ए नॉट की वैल्यू 0 आई थी। ए एन फाइंड करते हैं। an का फार्मूला 1 over पाई इंटीग्रल -π to पाई f of x cos nx। f of x -π to 0 के लिए π/2 + x है और 0 to पाई इंटरवल के लिए f of x π/2 - x है। π/2 cos nx इसका इंटीग्रल अलग, x cos nx इसका इंटीग्रल अलग, ये π/2 cos nx और x cos nx इन तमाम के जो है वो हमने इंटीग्रल अलग अलग लिख लिए। अब यहाँ पे x cos nx 2 दफा यूज हो रहा है, x cos nx इसका इंटीग्रल हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल जो है वो सेकंड का, अब ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें और सेकंड का इसका इंटीग्रल ले लें। इसका इंटीग्रल लेंगे 1 over n कांस्टेंट बाहर आएगा, sin nx का इंटीग्रल माइनस cos nx बाय n। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, अब आगे इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ आप लोगों को। x sin nx बाई n आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस cos nx ओवर n स्क्वायर, ये x cos nx के इंटीग्रल में हम रिप्लेस करते हैं और cos π/2 बाहर आ जाएगा, cos nx का इंटीग्रल जस्ट sin nx बाई n हो जाएगा। ये हमने इंटीग्रल ले लिए। ठीक है, अब इसमें हमने अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। इसमें अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पाई पुट करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा cos n पाई ओवर n स्क्वायर। अपर लिमिट cos 0 1 है, cos 0 1 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। और लो लिमिट पुट करेंगे तो साइन माइनस एन पाई वो 0 होता है, यहाँ पे साइन n माइनस पाई वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, cos n पाई ही बन जाएगा, cos n पाई ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा cos n पाई ओवर n स्क्वायर। और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये बने cos 0 ओवर n स्क्वायर, यानी cos 0 1 होता है। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से
ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब मजीद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है, जैसे आप ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो टर्म्स बच गई हैं उनको लेके, तो एट द एंड हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ये चीज़ आएगी कोस एन पाई एन माइनस वन पावर एन, एन स्क्वायर दोनों को बटे में आ रहा है तो आप इसको बाहर लिख सकते हैं, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इवन और ऑड के लिए डिफरेंट आंसर होंगे। इवन पुट करेंगे तो ये वैल्यू +1 देगी, 1 - 1 वो 0 हो जाएगा। ऑड पुट करेंगे ये -1 देगा, माइनस का 1 और ये माइनस +1 हो जाएगा, तो 2 1 + 1 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/n² पाई आ जाएगा एन ऑड के लिए, ठीक है। अब बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन 1/π इंटीग्रल -π to π f(x) sin nx। अब पीसवाइज फंक्शन है, -π to 0 के लिए f(x) π/2 + x, और 0 to π के लिए f(x) π/2 - x। अब इस पे आप हर टर्म का इंटीग्रल अलग से ले लें और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये देखें, तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी एन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब फोरियर सीरीज जो आपके पास फार्मूला उसमें वैल्यूज पुट की, ये इज a0/2 सिग्मा n 1 2 3 n 1 3 5 इन्फिनिटी, ऑड के लिए अलग से कर ली, इवन के लिए अलग से कर ली, बी एन की वैल्यू जो है 0 आ गई है। फोरियर सीरीज के फार्मूले में ये हमने वैल्यूज पुट करती हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और यही आंसर जो है हमारा फंक्शन π/2 - x मॉड के लिए आया था, जब इंटरवल -π to π था। अब π/2 - x मॉड की डेफिनेशन उसको से एक्सपेंड किया जाए तो वो π/2 + x और π/2 - x पीसवाइज फंक्शन में डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर दोनों के सेम ही रहेंगे। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, बेसिकली पार्ट 1 and 2 आर सेम क्वेश्चंस। f(x) π/2 - x mod -π to π। अब इसकी डेफिनेशन लगाएं तो ये x mod वैल्यू उस -x देता है जब इंटरवल <0 यानी -π to 0 इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, और <0 होगा तो ये x mod की वैल्यू जो है वो +x देगा, तो यहाँ पे +x पुट किया, ये बाहर माइनस है तो माइनस प्लस -x हो जाएगा, और <0 के लिए x mod -x के इक्वल होता है, माइनस और माइनस +x हो जाएगा। दैट्स व्हाई देयर आंसर्स आर सेम। और अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, टेन द फोरियर सीरीज f(x) = π/2 - x mod इंटरवल फ्रॉम 0 to 2π। अब इंटरवल 0 to 2π है, अब 0 to 2π वाली यानी कि वैल्यू पॉजिटिव ही है, x की वैल्यू पॉजिटिव। जब x > 0 होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, तो ये x mod की वैल्यू +x होती है, तो इस x mod को हम जो है वो +x से रिप्लेस करेंगे। अब लेस देन, इस केस में जो हमने इंटरवल दिया है, अब लेस देन 0 नहीं हो सकता क्योंकि इंटरवल ही 0 to 2π है। जब लेस देन 0 नहीं होगा तो इस x mod की वैल्यू आप -x नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट x > 0 है, तो x mod की जो वैल्यू है वो +x ही लिखी जाएगी। जब +x पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये इक्वल आ जाएगा इस इंटरवल के लिए π/2 - x mod की वैल्यू +x, π/2 - x। अब आप इस फंक्शन को यूज करके क्वेश्चन हल कर लें या इस फंक्शन को यूज करके क्वेश्चन हल कर लें, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको लगेगा उसमें मॉड है, इसमें मॉड नहीं है। अगर मॉड को खत्म कर देंगे, जब इंटरवल 0 to 2π यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होगा, तो हमारे पास दोनों के फंक्शन जो है वो सेम ये बन जाएंगे, π/2 - x मॉड बनेगा और π/2 - x बनेगा, ठीक है। जस्ट मॉड खत्म होगा और इसको आप साल π/2 - x है 0 to 2π इंटरवल के लिए इसकी फोरियर सीरीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।